ओम नमः शिवाय। फास्ट मैथ एसआर सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत। और आज हम 1 से 100 तक की वर्ग संख्याओं का शॉर्टकट तरीका लेके आए हैं और जिसके बारे में देखते हैं कितना शॉर्टकट है। और सभी को अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। तो देखिए 1 से 100 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल साधारण तरीके से ज्ञात करेंगे। तो देखिए टाइप फर्स्ट है, यानी कि जब भी इकाइकांक 0 हो तब इकाइकांक क्या हो, 0। तब इकाइकांक 0 हो तब हम वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे उन संख्याओं का, बिल्कुल यानी 5 सेकंड के अंदर सवाल हल करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से 10 का वर्ग, इसका 10 का वर्ग, तो यानी कि 1 है, इसका तो वर्ग करेंगे और जितने शून्य है उनके डबल शून्य लगाएंगे। तो 1 का वर्ग 1, शून्य कितने 1, तो इसका डबल करके लिखना है, ये लीजिए 10 का वर्ग 100। इसके बाद में 2 का वर्ग करेंगे 4, शून्य कितनी है 1, शून्य को डबल कर दो, ये लीजिए 20 का वर्ग 450 है। इसका वर्ग करेंगे 5 का वर्ग कितना 25, शून्य कितने हैं 1, डबल कर दो शून्य, ये लीजिए 80 का 8 का वर्ग कितना होगा 64, शून्य कितनी है 1, डबल कर दीजिए, ये लीजिए 80 का वर्ग। इसी प्रकार 100 का वर्ग, 100 के वर्ग में वही 1 का क्या करेंगे वर्ग, तो 1 का वर्ग 1, शून्य कितनी है 2 है, डबल की कर दीजिए 4, 2 शून्य है, डबल करेंगे तो 4 शून्य हो जाएगी। इसी प्रकार फिर देखिए 2 का वर्ग 4, शून्य कितनी है 2 है, डबल कर दीजिए, ये लीजिए 3 है 9, शून्य कितनी है 2, डबल कर दीजिए, 5 का वर्ग 25, शून्य कितनी है 2, डबल कर दीजिए। यानी कि ये इन संख्याओं का क्या हो गया वर्ग। बिल्कुल सिंपल तरीके से सिर्फ 5 सेकंड के अंदर हम जिस संख्या का इकाइकांक शून्य होगा उनका हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए सेकंड टाइप में इकाइकांक 5 हो तब हम वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। इकाइकांक जब 5 होगा तो सबसे पहले हम 25 रखेंगे। इकाइकांक 5 हो तो क्या रखेंगे 25। और सिर्फ दूसरी वाली संख्या है यानी कि 1 है, तो जब टेबल में 1 के बाद कौन सी संख्या आएगी बस उसी संख्या से गुणा कर देना है। टेबल में 1 के बाद कौन सी संख्या आएगी उसी से गुणा कर देना। समझिए 5 है, यहां करेंगे 25, 1 टेबल में 1 के बाद क्या आएगा 2, तो 1 को किससे गुणा करेंगे 2 से, तो 2, ये लीजिए 225, 15 का वर्ग। इसी प्रकार देखिए 5 है तो यहां लिखेंगे 25, 2 टेबल में 2 के बाद क्या आएगा 3, यानी गिनती में 2 के बाद क्या आता है 3, तो जो संख्या है उस गिनती में 2 के बाद 3 आएगा तो उसी को गुणा करो, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6। इसी प्रकार फिर 25 लिखेंगे, 3 के बाद कौन सी संख्या आती है 4, तो 3 को 4 से गुणा कर दो 12। इसी प्रकार 5 है, 25 लिखेंगे पहले और 4 के बाद कौन सी संख्या आती है 5, तो 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20, 5 है 25। 8 के बाद कौन सी संख्या आएगी 9, तो 8 को 9 से गुणा करेंगे तो 8 नाम 72। इसी प्रकार फिर 105 का वर्ग करेंगे तो वही इकाइकांक 5 है, सबसे पहले तो हम वही कितने लिखेंगे 25, और इसके बाद में 10 है और 10 का क्या करेंगे वर्ग करेंगे। किसका वर्ग करेंगे 10 का वर्ग, वो 10 सॉरी 10 का वर्ग नहीं, 10 के बाद कौन सी संख्या आएगी 11, तो 10 को 11 से जैसे ही गुणा करेंगे तो कितना आएगा 11 को किससे गुणा करेंगे 10 से, तो 11 दाई 110, ये लीजिए। इसके बाद में 125 है, इकाइकांक वही 5 है, यहां लिखेंगे 25 और 12 को किससे गुणा करेंगे 13 से, जैसे ही 12 को 13 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा अपने 156। देख लीजिए कैसे 12 है और 12 को 13 से गुणा करेंगे
12 के बाद में क्या आएगा 13। तो इस संख्याओं को इससे गुणा कर देना। 13 को 2 से गुणा करेंगे तो 26 हासिल की 2, 13 एकम 13 और 2 26, तो 156 ये अपन ने लिख दिया। ये इस प्रकार यानी कि 125 का वर्ग कितना हो गया 15625। यानी कि बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इन संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जिस संख्या का इकाई अंक है तो क्या करना है कि इकाई अंक 5 हो तो 25 लिखेंगे और उसके बाद पहली संख्या उसको उसी के आगे वाली संख्या से गुणा करेंगे और लिख देंगे। इसी प्रकार देखिए थर्ड प्रकार है, थर्ड टाइप है 2 अंक की संख्या। कोई सी भी 2 अंक की संख्या दे रखी हो और उन सभी का गुणा वर्ग करना है तो कैसे वर्ग करेंगे, ध्यान से समझिए, बिल्कुल सेकेंडों में हल होगा। यानी इकाई अंक है उसका क्या करेंगे वर्ग। जैसे 3 है, 3 का क्या करेंगे वर्ग 9, 3 का वर्ग क्या करेंगे 9। 9 के बाद फिर देखिए ये तीनों संख्या है 2, 3 और ये 2, इन सभी को गुणा कर देना है। यानी 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 और 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12। आया समझ में कि तीनों संख्याओं को गुणा कर देना है। 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को 2 से गुणा किया 12 और 12 का क्या लिखेंगे 2 हासिल की 1, यानी हाथ में बचा 1। फिर 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और 1 हाथ में 5 तो लिख देंगे 5। इसी प्रकार देखिए 6 का वर्ग होगा 36, 36 का 6 हाथ में 3, तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे। 6 को 3 से गुणा करेंगे 18, 18 को 2 से गुणा करेंगे 36, 18 को 2 से गुणा करेंगे 36, हाथ में बची कितनी 3, 36 और 3 39, 39 के 9, फिर हाथ में 3, 3 का वर्ग 9 और हाथ में थे 3, कितने हो गए 12, तो ये लिख दिए 12। इसी प्रकार देखिए 3 का वर्ग कितना 9, तीनों संख्याओं को गुणा कर दिए। 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 24, 24 का 4 हासिल की 2, यानी हाथ में कितने हैं 2। 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 16 और 2 18। इस प्रकार देखिए 2 का वर्ग होगा 4, तीनों को गुणा कर दीजिए। 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20, 20 का 2, 20 की 0, 20 की 0 हाथ में 2, 5 का वर्ग करेंगे 25, हाथ में 2 थी 27 हो गया। इसी तरह देखिए 93 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना 9, तीनों संख्याओं को गुणा कर दीजिए। 9 को 3 से गुणा करेंगे 27, 27 को 2 से गुणा करेंगे 54, 4 और इसी प्रकार फिर 5 हासिल की, 9 का वर्ग करेंगे 81 और 5 86। ये यानी कि 2 अंक की संख्या दी हुई होती है तब इनका वर्ग करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। ट्रिक भी होती है लेकिन अच्छी तरह समझिए, इसी से हल हो जाएगा कुछ ही सेकंडों में। एक बार और देख लीजिए, जिस प्रकार से 43 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग कर दिया, 9 लिख दिया अपन ने। फिर तीनों संख्याओं को 4 को 3 से गुणा किया 12 और 12 को 2 से गुणा किया 24, 24 का 4 और हाथ में है 2 और 4 को गुणा करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे 16 और 2 हासिल की तो 18। इस प्रकार से इन 2 संख्याओं का वर्ग करने का बिल्कुल कम समय में हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो, इकाई अंक 5 हो और कोई सी भी 2 अंकों की संख्या हो तो उनका हम बिल्कुल कम समय में यानी कुछ ही सेकंडों के अंदर हम वर्ग कर सकते हैं। यह है वर्ग करने का शॉर्ट तरीका और आप सभी से आग्रह है कि कैसा लगा वर्क करने का तरीका ये सभी बताइए, और अच्छा लगा है तो सभी इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।